हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। मैं संतोष चौधरी। आप देख रहे हो वर्दी वाली क्लास और इस वीडियो से आपके परीक्षा में निश्चित प्रश्न पूछेगा, एकदम 100% गारंटी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वर्दी चाहिए, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, या बिहार पुलिस की तैयारी हो या बीपीएससी या बिहार शिक्षक, यह चैप्टर ही काफी इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म। तो आइए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। सबसे पहले जानते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है, गौतम बुद्ध को, इनके बारे में थोड़ा सुन लो। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, यानी इंग्लिश में कहो तो लाइट ऑफ एशिया भगवान बुद्ध को कहा जाता था। ठीक है, अब आइए सबसे पहले देखते हैं इनके जीवनी को समझते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ईस्वी में नहीं, ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व। चलिए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल बताओ। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। यदि आपके ऑप्शन में दोनों आ जाए, कपिल वस्तु और लुम्बिनी, तो आप लुम्बिनी में टिक करोगे। ठीक है, चलिए पिता का नाम बताइए। तो पिता का नाम सुद्रोधन था। सुद्रोधन था। पिता का नाम क्या था? सुद्रोधन था। माता का नाम बताओ। महामाया या माया देवी था। ठीक है, इनके पत्नी का नाम बताओ। तो पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था? भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। थोड़ा सा इनको शॉर्टकट में कहानी सुनाते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व, और जन्म के 7वें दिन इनकी जो माता थी उनका देहांत हो जाता है। ठीक है, और देहांत होने के बाद राजा चिंतित होते हैं और इनकी भाग्य भविष्य दिखाने के लिए अपने पुरोहित को बुला कर लाते हैं। किनको? पुरोहित को ले आते हैं। और पुरोहित जब इनकी जन्म कुंडली को देखते हैं, महात्मा बुद्ध के जन्म कुंडली को देखते हैं, तो बताते हैं यह व्यक्ति, यह जो बालक है, काफी तपस्वी है और आगे चलकर बहुत बड़ा ऋषि महर्षि बनेगा। यह बात सुनकर राजा को बहुत शंका होता है, ये राजपाट कौन चलाएगा। इसके लिए वे एक व्यवस्था करते हैं, अपने घर के अंदर ही सब कुछ की व्यवस्था कर देते हैं। भगवान बुद्ध को, यानी जो बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो उस सिद्धार्थ को घर के महल के अंदर ही उस सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं और उन्हें घर से नहीं निकलने देते हैं। ना निकलेगा और ना व्यक्ति को दुनियादारी के बारे में पता चलेगा। और इसी क्रम में उनको शादी भी करा देते हैं। उनका एक बेटा होता है जिसका नाम राहुल था, और ऐसे करते करते उनकी उम्र लगभग 29 यानी 29 वर्ष हो जाता है। ठीक है, अब राजा समझते हैं अब तो कौन बात हुआ, अब थोड़े बनेगा सन्यासी। लेकिन कहा जाता है जो लिखा होता है वही होता है। ठीक है, बर्मा का लिखा कभी मिट नहीं सकता है। जब 29 वर्ष की आयु में जब सिद्धार्थ अपने महल से बाहर निकलते हैं राज को घूमने के लिए अपने सारथी के साथ, तो फर्स्ट अपने महल से बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं? तो एक बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं। बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं तो अपने सेनापति से पूछते हैं, ये बताइए ये व्यक्ति झुक कर क्यों चल रहा है, लाठी लेकर झुक कर क्यों चल रहा है, तो क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? तो सेनापति बताता है, जी सर, जी मालिक, जो भी उस समय भाषा होगा उस भाषा में बताता है, जी सरकार, हर व्यक्ति जो जन्मा है उसको बूढ़ा होना ही है, यह बात सत्य है। तो आगे बढ़ते हैं। राजा जब अपने सवारी से जब जा रहे थे तो दूसरा दृश्य क्या देखते हैं? तो एक बीमार व्यक्ति देखते हैं। एक बीमार व्यक्ति यानी सोया था और बहुत सारे लोग वहां पर बैठे थे, देख रहे थे उनका इलाज डॉक्टर साहब कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं तो पूछते हैं, यह सभी लोग इस
व्यक्ति को क्यों घेर लिया है, वो सोया है और सब लोग खड़े हैं क्यों? तो उसका सारथी बताता है जो राजा राजकुमार, ये व्यक्ति बीमारी थे और उसका इलाज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा दृश्य देखते हैं। एक व्यक्ति जिसको लोग टांग कर ले जा रहे हैं, वो सोया है, उसको टांग कर ले जा रहे हैं। अब इस पर सिद्धार्थ बोलते हैं, यानी राजकुमार जो है वो पूछते हैं अपने सेनापति से, ये व्यक्ति कौन है, इसको क्या हुआ है? तो सेनापति बताता है, जे राजकुमार, यह व्यक्ति मर गया है और यह इसका अंतिम संस्कार करने के लिए लोग गांव से बाहर ले जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथा दृश्य क्या देखते हैं? चौथा दृश्य देखते हैं, एक ऋषि तपस्वी बैठ गया है एक वृक्ष के नीचे और एकदम तपस्या कर रहा है। यह देखकर इनके मन में आता है, जो फिर पूछते हैं अपने सेनापति से, ये क्या कर रहा है? तो सेनापति बताता है, जे राजकुमार, ये व्यक्ति परमात्मा से कनेक्ट हो रहा है, यानी उसकी तपस्या में लीन है। अब ये चारों दृश्य देखने के बाद राजा जब घर पर जाते हैं तो रात भर चिंतन करते हैं और चिंतन करने के बाद उनके मन में एक वैराग उत्पन्न होता है कि मैं भी इस दुनिया को ऐसे जीवन नहीं जीऊंगा, मुझे दुनिया के कल्याण के लिए जीना है। और उसके लिए सुबह होता है, अपने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैठकर और बताते हैं कि मैं चाहता हूं इस दुनिया के उन सारी समस्याओं को समाधान के लिए मैं उस ज्ञान को प्राप्त करूं जिससे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। और समझाते हैं कि तुम लोग अपना राजपाट चलाओ और मुझे जाने दो। पत्नी और बच्चे कुछ देर के बाद उनकी बातों को मानते हैं, कहते हैं ठीक है, आप जब जिद कर रहे हैं जाने के लिए तो जा सकते हैं। तो उसी समय जब गृह त्याग करते हैं, ठीक है, तो गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, जो परीक्षा में आपके क्वेश्चन पूछ सकता है, महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं? तो गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और भगवान माने अभी सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ चल दिए ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए और जाते हैं कुछ दूर, अपने क्षेत्र से, अपने राज्य से दूर जाते हैं, भटकते हैं, कुछ नहीं मिलता है। तब उनको एक व्यक्ति मिला जो उनका पहला गुरु बना। उनका नाम क्या था? अलार्म कलाम। अलार्म कलाम उनका पहले गुरु बने थे। उन्होंने सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया था, ठीक है। लेकिन भगवान सिद्धार्थ को क्या था? उनको ये सब ज्ञान नहीं चाहिए था, उनको डायरेक्ट ऊपर वाला से कनेक्शन वाला ज्ञान चाहिए था। फिर इसके बाद बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के जंगलों में भटकते रहे, कुछ नहीं मिला। अंत में भगवान बुद्ध कहाँ चले जाते हैं? बिहार के गया जिला में। और वहां पर एक नदी था, निरंजना नदी, जिसे अभी वर्तमान में उसका नाम फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। उस नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर कठोर तपस्या करते हैं। और तपस्या करने के बाद उनको एक बैसाख, जानता है लोग, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कहती, ऐसे हिंदी माह होता है। तो बैसाख माह के पूर्णिमा की रात में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान सिद्धार्थ जो थे भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। और उन्होंने अपना पहला ज्ञान सारनाथ में, अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे, ठीक है। और गया को उस समय से बोध गया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो एक प्रश्न बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पूछता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था, ठीक है। किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था, ठीक है। और पहले जो उपदेश दिया था उसको पहले उपदेश को धर्म ग्रंथ में किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से, ठीक है।
एक नोट ये भी लाइन कर लेना, जब बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावती में, कौशल देश के राजधानी था, ठीक है, कौशल देश के क्या था? राजधानी श्रावस्ती, ठीक है। उसके बाद भगवान बुद्ध ने 4 उपदेश दिए थे, यानी 4 सत्य कथन कहे थे। 2 क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो उनके मन में जो वैराग उत्पन्न होता है तो कितना दृश्य देखने के बाद होता है? 4, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है उन्होंने कितने सत्य कथन कहे हैं? तो भी 4। एक याद होगा, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। 4 सत्य कथन क्या बोले थे? तो पहला बोले थे संसार दुखों से भरा है। संसार क्या है? दुखों से भरा है। हर दुख का कोई ना कोई कारण होता है। हर दुख का क्या होता है? कोई ना कोई कारण होता है। सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है? इच्छा है, और इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यही 4 कारण था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। कितने रत्न हैं? त्रिरत्न। वो कौन है? तो पहला है बुद्ध, दूसरा संघ, तीसरा धम्म। इसे सुने होंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो वही 3 मंत्र हैं, बुद्ध, संघ, धम्म। अब उसके बाद क्या होता है? जो बुद्ध थे उनके जो अनुयायी थे बाद में चल के 2 भागों में बढ़ जाते हैं। पहला भिक्षुक, दूसरा उपासक। भिक्षुक किसे कहते हैं? तो जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण कर लिए, जो बौद्ध धर्म के संन्यास के लिए क्या किए, माने भिक्षुक बन गए, गृह त्याग दिया, अपना घर द्वार सब कुछ त्याग दिया और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करने लगे, उसे भिक्षुक कहा गया। और उपासक किसे कहा गया? तो उपासक उसे कहा गया जो लोग अपने घर रहकर गृहस्थ जीवन जीकर और बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है। 2 धर्म में बट गया था। तो कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, इनका थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे। जैसे बुद्ध के जन्म त्याग को किस चीज का प्रतीक माना गया? तो कमल एवं सांड से। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है, ठीक है। ज्ञान पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। निर्वाण पद चिन्ह, और मृत्यु जब हुआ तो उसे स्तूप के नाम से जाना गया। स्तूप बना उनके मृत्यु पर। 8 जगह। 80 साल के अवस्था में जब भगवान बुद्ध का माने उम्र कितना होता है? 80 साल। तो 483 ईसा पूर्व में उनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। यानी कहाँ होती है? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। 80 साल की आयु में भगवान बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। और कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व हुई थी, ठीक है। और इसे बौद्ध धर्म में, यानी मृत्यु जो हुई, उस मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? तब महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक है। अब देखो हो गया। तो उनके निधन के बाद उनके अस्थियों को, यानी अवशेष को भारत के 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण कराया गया। कितने जगहों पर? 8 जगहों पर। जिसमें सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप था, जिसका निर्माण किसने कराया था? अशोक कराया था, ठीक है। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ना है इस चैप्टर का, जहां से हर साल, और शुरू में मैंने बोला था जिस वीडियो से प्रश्न पूछेगा, तो यही इस चार्ट को देख लीजिए। इस चार्ट को, यानी बौद्ध संगीति 4 हुआ था। उनके मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बार मीटिंग हुआ था, जिसे बौद्ध साहित्य में बौद्ध संगीति के नाम से जाना जाता है। एक बार सुना देता हूँ। प्रथम संगीति 483 में हुआ था, राजगीर में हुआ था। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासनकाल में, ठीक है। और ये क्या चार्ट देख सकते हो। अब इसका ट्रिक भी है। राजा के साली का पुत्र बन गए और अकाअक। तो राजा माने कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। और साली माने वैशाली में दूसरा हुआ था। पुत्र माने पाटलिपुत्र में हुआ था। वन माने कुंडल वन में हुआ था, ठीक है। अकाअक का मतलब क्या होता है? तो किसके शासन काल में हुआ था? देख लो। अकाअक, अ माने अजातशत्रु, क माने कालाशोक,
और मैंने अशोक और क मैंने कनिष्क, इसी चारों के शासन में हुआ था। ठीक है, तो आइए इस प्रकार जो शेष बच गया अगले वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।